हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरजीपीवी शिवानी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए दोस्तों, इनडोर में वायरिंग हो रहा है। जो एक्स्ट्रा वायर दिया रहता है उसको इनडोर में फिट किया जाएगा अभी, और उसके बाद उसको आउटडोर से कनेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे आउटडोर रखा हुआ है, आउटडोर से कनेक्शन किया जाएगा इनडोर में। वही वायर को कनेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद आउटडोर को ऊपर फिक्स किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडोर को फिट करने के लिए उसको फ्रेम को वॉल में लगा करके हॉरिजेंटल लेवल चेकर से, जो बबल्स से चेक होता है वो हॉरिजेंटल लेवल, वो लगा करके पूरा हॉरिजेंटल चेक कर लिया गया है, ताकि इंडोर पूरा फिक्स हॉरिजेंटल दिखे, वर्टिकल थोड़ा सा टेढ़ा भी ना हो। और यहाँ पे मार्का कर लिया गया है फ्रेम के साथ, और मार्का किए हुए पे वहाँ पे ड्रिलिंग किया जा रहा है। ड्रिलिंग लगभग 6 को करना होगा। 6 ड्रिलिंग पे आप इंडोर को फिट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल ड्रिलिंग करने के बाद इंडोर को फ्रेम को फिक्स किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इंडोर को यहाँ पे लगा करके होल में एक प्लास्टिक का गुज्जी आता है, उसको फिक्स करके हेमर से, ये हथौड़ी से मारा जा रहा है स्क्रू को आप पेचकस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो इंस्टॉलेशन वाले हैं वो डायरेक्ट हेमर से, हथौड़ी से इसको ठोक दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीट कसा जा रहा है हेमर में बीट, वो दीवार को तोड़ने वाला बीट, जो अभी बड़ा सा होल करना होगा जिससे पाइप निकलेगा। अभी इसको इंडोर को वहां पे फिक्स करके मार्का करेंगे, ताकि पाइप जो निकाला जाएगा वो कहाँ से निकलेगा वो मार्का कर लिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्का कर रहे हैं इंडोर को फिट करके। अब मार्का करने के बाद हेमर से होल करेंगे वहां पे। तो अभी ये बाहर निकाल लिया, पाइप को सीधा कर रहे हैं, बहुत बारीकी से, बहुत आराम से कॉपर पाइप को सीधा करिएगा, ताकि वो होल से पाइप निकले। ये पाइप टूटे नहीं, क्रैक ना हो या फिर चिपके नहीं, इसलिए बहुत बारीकी से एक नीचे हाथ दे करके आपको सीधा करना होगा। ये देखिए दोस्तों, हेमर से जहाँ पे मार्का किए थे वहां पे बड़ा सा होल करना होगा, ताकि उससे पाइप निकल जाए, वायर निकल जाए, सारा चीज उसी के होल से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सा होल होगा, इसलिए आप 4-5 जगह पे ड्रिलिंग का जो बीट है, जो हेमर का बीट है, उसको 4 जगह पे होल करके और बीच में हेमर से, हथौड़ी से, छेनी से तोड़ लिया जाएगा, ताकि उसमें आसानी से पाइप निकल जाए। तो ये कनेक्टिंग होगा इनडोर और आउटडोर से कनेक्शन करने के लिए, पाइप कनेक्शन, वायर कनेक्शन करने के लिए ये होल किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा होल हो गया है, और इसमें आसानी से पाइप निकल जाएगा। अब इसको साफ कर लिया जाएगा होल को। कर दिया गया है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे इंडोर लग रहा है उसका लेफ्ट साइड बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसलिए लेफ्ट साइड निकाल दिया जा रहा है वायर को, जो इंडोर वायर का कनेक्शन होगा। और वो जो वहां पे टेप मारा जा रहा है वो आउटडोर कनेक्टिंग के लिए, जो इंडोर में फिक्स किया गया था, जो अभी दिखाए थे सबसे पहले, वो इंडोर और आउटडोर को कनेक्टिंग करने वाला वायर जो है वो 10 फीट का वो लगाया गया है, और वहां पे तीनों एक साथ टेप मार दिया गया है। अब ये पाइप बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले वायर को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वायर जो है वो लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको पहले बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि ये यहाँ पे लूज ना हो। और ये वायर पहले निकल गया होल से। अभी क्या होगा, वो तीनों पाइप होल में डाला जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, सभी चीज बाहर निकाल दिया गया है, और एक वायर जो इंडोर का कनेक्शन होता है वो वायर लेफ्ट साइड निकल जा रहा है, जो एक छोटा सा जगह दिया रहता है, वहां से आप वायर को निकाल सकते हैं। और वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, उससे एसी को कनेक्ट किया जाएगा। जो इंडोर एसी है वही कनेक्शन फिर आउटडोर के साथ कनेक्ट होता है, इंडोर आउटडोर से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले इंडोर में सप्लाई जाता है, आप स्टेबलाइजर के थ्रू दे सकते हैं, या फिर आपके यहाँ स्टेबल वोल्टेज रहता है, प्रॉपर वोल्टेज, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आउटडोर को ले जाया जा रहा है, आउटडोर फिक्स होगा बाहर साइड, वो यहाँ पे टेबल कुर्सी के सहारे से या फिर सीढ़ी से आप ले जा सकते हैं ऊपर फिट करने के लिए। मैं यहाँ पे छज्जी पे, जो खिड़की का जो बाहर साइड रहता है बना हुआ, उस पे मैं फिक्स करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितना मुश्किल से ले जाया जा रहा है, बहुत वजन होता है इसका। वजन 27.8 kg है, मतलब 28 kg। ठीक है, 28 kg का ये बड़ा सा ऊपर ले जाया जा रहा है। 3 आदमी को लग रहा है यहाँ पे ले जाने में, और ऊपर इसको फिक्स किया जाएगा खिड़की के छज्जी पे, और वहां से कनेक्ट हो जाएगा, जो बाहर पाइप निकाला गया है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए
3 लोग लगते हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए। हाँ, भले ही आप छत पे फिक्स करिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। और ये पाइप जो निकला हुआ है वो होल से निकला हुआ है, कॉपर पाइप है और वाटर निकलने वाला पाइप है, एक वायरिंग का पाइप है। और इसको सीधा किया जाएगा बहुत अच्छे से ताकि ये क्रैक ना हो, कहीं से चिपके नहीं। और ये सीधा करके ये पहले एक बनाया जाता है फाइनल पॉइंट पे, वो मशीन से उसका ऐसा बना दिया जाता है ताकि वहां पे जाकर के फिट बैठे जब कनेक्ट होगा तो वो बन गया है। अभी इसको सीधा कर लिया जा रहा है और साथ में इसको कनेक्टिंग किया जाएगा अभी इंडोर और आउटडोर से। इंडोर का जो पाइप आया हुआ है उसके साथ ये फिट होगा और यहाँ पे आउटडोर से कनेक्ट होगा। वो देखिए दोस्तों, इंडोर का पाइप वहाँ पे निकला हुआ है, उसी से कनेक्ट किया जाएगा। अभी ये आउटडोर का यहाँ बल्ब दिख रहा है और इधर इंडोर का निकला हुआ है शो दिख रहा है। ठीक है, तो इंडोर से अभी कनेक्ट किया जा रहा है। इंडोर के पाइप के साथ इसको अटैच किया जा रहा है, इसको फिट किया जा रहा है। और ये एक बोल्ट रहता है, 2 बोल्ट दोनों तरफ से, उसको स्लाइड इन से आप टाइट कर सकते हैं बहुत अच्छे से ताकि ये कभी लीक ना हो गैस। और ये लीक भी चेक किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिट किया जा रहा है। ये पूरा टाइट कर लिया जाएगा यहाँ पे स्लाइड इन से। दोनों तरफ से स्लाइड इंच पकड़ना होगा ताकि पाइप आपका कभी भी मुड़े नहीं, चिपके नहीं या पाइप पे लोड ना पड़े, इसलिए दोनों तरफ से स्लाइड इंच लगा करके ही टाइट करें। ये देखिए दोस्तों, टाइट किया जा रहा है बहुत अच्छा से, पूरा फुल टाइट कर देना है। उसके बाद सेकेंड पाइप को सीधा किया जा रहा है। इसको भी इंडोर से निकला हुआ पाइप के साथ अटैच कर देना है और इसको भी टाइट कर देना है। ये पतला पाइप है, वो मोटा पाइप था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायरिंग के लिए ये खोला जा रहा है, वायरिंग करना है, इसका कनेक्टिंग करना है। जो इंडोर से वायर आया है ये वाला वायर है, इसको इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है स्क्रू को ढीला करके। ये देखिए दोस्तों किस तरह से अटैच किया जा रहा है और इसको टाइट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे वायर लॉकर भी है, उसको वायर को लॉक किया जाएगा, इसलिए वायर कभी खींचेगा नहीं। कभी जोर का झटका कोई खींच भी दिया तो भी नहीं वो खींचा पाएगा क्योंकि वायर लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वायर है, चारों वायर को फिट कर दिया गया है। और ये देखिए दोस्तों, आउटडोर से इनडोर के पास कनेक्शन देखने आ गए। यहाँ पे इनडोर को कनेक्ट किया जा रहा है एक 3 पिन प्लग से और ये डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे बीच में आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, स्टेबलाइजर लगा करके डायरेक्ट दे सकते हैं कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी चलाने के लिए बिना स्टेबलाइजर से मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट बोर्ड से सप्लाई दूंगा। लेकिन एसी का लाइफ बढ़ाने के लिए और एसी पे कभी घातक हमला ना हो, कभी भी हाई वोल्टेज आ जाए तो एसी आपका खराब ना हो, इसलिए स्टेबलाइजर बिल्कुल लगा लें और लॉन्ग लाइफ के लिए स्टेबलाइजर बिल्कुल यूज करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया है और यहाँ पे चालू हो गया है एसी। अब मौसम का कंट्रोल अपने हाथों में रिमोट के साथ, आप जब चाहे तब कोल्ड कर सकते हैं, जब चाहे तब हॉट कर सकते हैं, जब चाहे तब हॉट नहीं कर सकते, बट आप बंद कर दिएगा तो गर्मी का फील होगा।